हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का किया गया स्वागत। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षक प्रदीप नेगी की क्लास में पहुंचकर उनसे बच्चों को पढ़ाई की विधि को जाना और समझा। काबिले गौर है कि शिक्षक प्रदीप नेगी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजकीय इंटर कॉलेज भेल पहुंचे और वहां उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक प्रदीप नेगी की पढ़ाई की विधि को समझा और उन्हें सम्मानित भी किया। इस दौरान वो क्लास में काफी देर मौजूद रहे और वहां पर उन्होंने बहुत ही बारीकी से पढ़ाने के तरीके को समझा। सम्मान किया आपका और क्लास में भी बैठे आपके साथ, किस तरह क्या देखा? बहुत ही अच्छा लगा कि पहली बार कोई मंत्री हमारे विद्यालय में आए, वो भी केंद्रीय मंत्री श्री शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी। और उन्होंने जो वादा किया था मुझसे 5 सितंबर को दिल्ली में जब हम प्रधानमंत्री आवास में गए थे कि मैं आपका शिक्षण तरीका देखना चाहता हूँ जो आपने किया है, मतलब किस तरह आप इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते हैं विद्यालय में, तो मैं आके ज़रूर देखूंगा। तो वो आए, उन्होंने देखा, क्लास में 10-15 मिनट रहे और उनको बड़ा अच्छा लगा कि नई शिक्षा नीति में जो हाइब्रिड तरीका मोदी जी ने बोला है कि हाइब्रिड लर्निंग होनी चाहिए। मतलब आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ऑनलाइन भी जोड़ के रखें कि आप अपनी जो पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को वो ऑनलाइन तरीके से भी हो, ताकि बच्चा सेल्फ लर्निंग की तरफ मोटिवेट हो और उसे पढ़ने में भी अच्छा लगे। नया नया तरीका ईजाद करिए आप, जैसे आप ई कंटेंट, मैं अन्य जो हमारे दीक्षा NCERT CIT के रिसोर्स पर्सन के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे ई कंटेंट डेवलप किए हैं और बहुत सारे टीचर्स को ई कंटेंट डेवलप करने की ट्रेनिंग दी है कि आप अपनी जो शिक्षण सामग्री है, शिक्षण का तरीका, उसको रुचिपूर्ण बनाइए, इनोवेटिव बनाइए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लगे। तो आज हमें बड़ा मज़ा आया कि सर एक स्टूडेंट की तरह बैठे क्लास में और उन्होंने देखा कि मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ, बच्चे किस तरह सीख रहे हैं। बच्चों से उन्हें कुछ प्रश्न पूछे, बच्चों ने सकारात्मक उत्तर दिया और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी शुरुआत करेंगे। मित्रों, मेरे लिए एक अच्छा दिन है। कुछ दिन पहले यहाँ के हमारे आदर्श शिक्षक प्रदीप नेगी जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने उनको विज्ञान भवन में सम्मानित किया। फिर उसी शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी से उन शिक्षकों की मिलना हुआ और उन शिक्षकों के साथ जब मिलना हुआ उस समय में नेगी जी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद जानकारी हम सभी को दी कि नेगी जी की जो पढ़ाने की तरीका उन्होंने अपनाया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनोखी तरीके से बच्चों को डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ाने की बात कही गई, ब्लेंडेड लर्निंग की बात कही गई। उसकी एक प्रकार से प्रयोग इसी स्कूल में नेगी जी ने शुरू कर दिया था। कोरोना के समय में ऑनलाइन कैसे पढ़ाना और उसमें विद्यार्थिनियों को कैसे ज़्यादा समझ आए, इसकी उन्होंने एक प्रयोग किया। इसीलिए उसको इस बार उनको राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान में सम्मानित किया गया। मैं और मेरे मित्र धन सिंह जी को मैंने कहा था एक बार चल के प्रदीप नेगी जी की इस प्रयोग को खुद हम क्लासरूम में बैठ के देखें कि उनकी पढ़ाने का तरीके में क्या विशेषता था। प्रदीप जी ने जिस ढंग से इसको डेवलप किया, इकोनॉमिक्स की वो प्राध्यापक है। 12वीं की एक क्लास में मैंने बैठा, डिमांड सप्लाई की थ्योरी को कैसे उन्होंने बच्चों को एक सहज तरीके से, मैं खुद कैसे भी समझ पाऊँ, डिमांड सप्लाई के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उसको एक ज्ञान की दृष्टि से कैसे समझे, नेगी जी ने उनको एक अच्छा कोर्स डेवलप किया। ऐसे उन्होंने 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, 8th क्लास की स्कूल में इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। ग्रामर जैसे क्लिष्ट विषय को कैसे अच्छे तरीके से विद्यार्थियों को, मैं तो बचपन में ग्रामर को खूब डरता था, मेरे सामने शायद उस समय मेरे भाग्य नहीं हुआ कि नेगी जी जैसे कोई अध्यापक हमको मिले,
इसलिए इस प्रकार की पढ़ाई देश में धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सोचा गया है 200 टीवी चैनल सभी राज्यों को दिया जाएगा, एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल। जैसे उत्तराखंड में 1 से 12 तक 12 चैनल दिया जाएगा उत्तराखंड के बच्चों के लिए। उसमें इस प्रकार की डिजिटल कंटेंट को भी लाया जाएगा। टेक्नोलॉजी आज हमको उपलब्ध है, हम सारे टीवी चैनल बना लेंगे, लेकिन चुनौती आएगा उसमें पाठ्यक्रम क्या जाएगा, कंटेंट क्या जाएगा। प्रदीप जी जैसे एक्सपेरिमेंट जो प्राध्यापक देश भर में कर रहे हैं, उसी को एकत्रित करके उसी को आगे बढ़ाने का और उसको आगे कैसे देश भर के विद्यार्थियों तक ले जाने का एक मेरे बेसिक निजी समझ बढ़ाने के लिए मैंने आया था। मैंने प्रदीप जी को दिल्ली में मिला था, लेकिन मैं उनकी आज एक योद्धा को युद्ध क्षेत्र में मिलने से ही समझ में आती है कि योद्धा की ताकत क्या है। मैं आज मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी को अपने स्कूल में पढ़ाते हुए देखते हुए। प्रदीप जी को मैं अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूँ। मैं भी आज ये विद्यार्थी खूब चीज़ समझा, सीखा, और ये इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में उनकी सीख हमें मदद करेगी।